ऑफ डिवाइजर्स हम कैसे निकालते हैं? पहले स्टेप पे उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइज कर देना है उसको। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स निकाले आपने उनकी जो पावर आई उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2 है तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 3, पावर 1 है 1 बढ़ा के 2, 3 है बढ़ा के 4, 1 है बढ़ा के 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 6 4 24, 24 into 2 28। इज इट क्लियर? सर प्रॉपर डिवाइजर्स मतलब? प्रॉपर डिवाइजर मतलब वो डिवाइजर जो 1 और इटसेल्फ हटा के होते हैं। जैसे ये नंबर खुद सर और थोड़ा इसका जोर से डिवाइजर बोलो ना। तो एक नंबर खुद और ये हटा देंगे हम, तो हमारे पास जो दो डिवाइजर्स बचेंगे हट जाएंगे ना, दो डिवाइजर्स। प्रॉपर मतलब हाँ सर। एक्सक्लूडिंग नंबर एंड 1। ओके, सही है। सर थोड़ा जोर से बोलो ना। और जोर से बोलूं क्या? नहीं सर अब ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? अब नंबर ऑफ ऑड हाँ डिवाइजर सर अब कैसे आ रही है। निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर कैसे निकालेंगे? तो ऑड के लिए क्या इवन नहीं होना चाहिए उसमें? तो 2 की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। फिर 5 में 4 पॉसिबिलिटीज है। फिर 7 में 2 पॉसिबिलिटी है। तो 2 4 8, 8 2 16। कितना आ गया ऑड डिवाइजर्स? 16 आ गया। इज इट क्लियर? सर ऑड डिवाइजर समझ नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट आपको याद आया कि कैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स में हम +1 क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर प्राइम हाँ नंबर सर की वो आ गया, पॉसिबिलिटी लेकिन नंबर ढूंढते हैं। ऑफ ऑड डिवाइजर समझ नहीं आया। नहीं नहीं, तुमको वही नहीं आया। वो आ जाएगा तो तुम ऑड भी निकाल पाओगे। पहले समझो फॉर्मूला आता कैसे है, फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे हुआ। एक डिवाइजर ये सब बनाने के तो लिए, पिछली क्लास में बताया था। हाँ, पिछली क्लास में जिसों ने ध्यान से समझा उसको सब आएगा ये। हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं? तो हम हर प्राइम फैक्टर के पास आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो हम ढूंढते हैं। तो 2 जो है वो किस तरीके से डिवाइजर में बनने में मदद करता है। डिवाइजर मतलब जो नंबर को डिवाइड करे। तो 2 कैसे हेल्प करता है? या तो 2 नहीं आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा। अच्छी करी। 2 पावर आ सकती है ना। तो 2 किस तरीके से, 3 तरीके से रोल प्ले कर सकता है। या तो वो ना आए, या तो वो 2 के साथ बन के आए, या तो 4 बन के आए। सही है। 3 के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो ना आए या तो वो आ जाए। 5 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 के पास 4 पॉसिबिलिटी है। या तो 5 ना आए, या तो 5 आ जाए, या तो 5 पावर 2 के साथ आ जाए, या तो 5 पावर 3 के साथ आ जाए। किस में आ जाए? डिवाइजर में आ जाए। डिवाइजर, समझ रहे हो ना मेरी बात? सिमिलरली यस सर। तो इसके पास 4 चॉइसेस है। 7 के पास कितनी चॉइस है? 2। या तो 7 ना आए, या तो 7 आ जाए। इसीलिए अगर आप देखो 3 पावर है तो उसके पास एक चॉइस ज्यादा होती है। तो ये एक्चुअली क्या लिखा है? ये नंबर ऑफ चॉइसेस का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। क्या लिखा है? नंबर ऑफ चॉइसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब आप मुझे पूछोगे सर चॉइसेस को मल्टीप्लाई क्यों किया? आप तो ऐड भी कर सकते थे चॉइसेस को। मल्टीप्लाई बेटा हम तब करते हैं जब हम हर एक केस को जरूरी मानते हैं। जैसे 2 का आना या ना आना जरूरी है एक डिवाइजर के बनने में। 3 का आना ना आना जरूरी है। मतलब जब हम सबको बोलते हैं ना कि हाँ यार यू आर इम्पोर्टेंट, वी आर आस्किंग यू, यू आर इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है। 2 इज इम्पोर्टेंट, 3 इज इम्पोर्टेंट, 5 इज इम्पोर्टेंट, 7 इज इम्पोर्टेंट। whenever there is an and operation, and मतलब तुम भी और तुम भी, और मतलब and, हिंदी में और बोल रहा हूँ मैं। जब सबको कंसिडर करते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं सबकी चॉइसेस को। तब आप मुझसे पूछोगे सर कब हम चॉइसेस को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं? तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो 2 रूल है हमारे पास काउंटिंग के। एक जो फंडामेंटल रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और एक रूल है एडिशन का। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का रूल है। एडिशन का। वो फंडामेंटल रूल्स है हमारे पास, एक मल्टीप्लिकेशन एक एडिशन। तो मान लो तुम घर पे बैठे हो, दिस इज योर होम, ये स्कूल है। ठीक है। और एक तीसरा मेरे पास जो है वो कहीं पिकनिक का स्पॉट है। ठीक है। तो हमको क्या, स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं। तो पहले तो मैं घर से स्कूल जा सकता हूँ 3 तरीके से। कैसे? या तो वॉकिंग, या तो रिक्शा से, या या पापा छोड़ के आ जाए, पापा या मम्मी छोड़ के आ जाए व्हीकल पे, वो ऑप्शन है। या तो कार में चला जाऊँ, कार में छोड़ के आ जाए, या तो मैं रिक्शा से जाऊँ, या तो मैं वॉकिंग जाऊँ। अब स्कूल से मेरे को पिकनिक अगर जाना है तो स्कूल या तो बस में लेके जाएगी, ठीक है, या तो ट्रेन से लेके जाएगी, या तो प्लेन से लेके जाएगी। वो डिपेंड करता है कहाँ लेके जा रहे हैं। 3 ऑप्शन है।
या तो प्लेन से लेके जाएगी, या यस तो सर। ट्रेन से लेके जाएगी, या तो बस से लेके जाएगी। तो मैं घर से पिकनिक कितने तरीके से पहुंचा? या तो मैं वॉकिंग स्कूल गया फिर बस से गया, या तो मैं वॉकिंग गया फिर ट्रेन से गया, या तो मैं वॉकिंग गया फिर प्लेन से गया, फिर या तो मैं सर 9 रास्ते। 9 रास्ते आ गए। बहुत स्मार्ट हो तुम। 9 कैसे आए? 3 × 3 आ गया ना, सही है। हाँ सर। तो मल्टीप्लिकेशन किया, क्यों भाई? यहाँ से स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट था, स्कूल से घर जाना, स्कूल से पिकनिक जाना इम्पोर्टेंट था। देयर वाज एन एंड हाँ ऑपरेशन। सर, डायरेक्ट नहीं जा सकते, स्कूल थ्रू ही जाना एंड पड़ता है। स्कूल एंड देन पिकनिक, यस। अब अगर मान लो हम्म। मुझे घर से स्कूल जाना है सिर्फ, फ्रॉम होम आई एम सपोज टू गो टू स्कूल, ठीक है ना? तो या तो मैं पापा के साथ जाऊँ। पापा के साथ जाने में क्या है, ठीक है ना? या तो मैं पापा के साथ जाऊँ। पापा के साथ जाने में क्या है, कार है या बाइक है या एक्टिवा है। 3 चॉइसेस है। पापा 3 गाड़ियां हैं पापा के पास। या तो मैं क्या करूँ, हम्म। वॉकिंग चला जाऊँ, या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं क्या करूँ, मैं कैब कर लूँ। अब कैब में भी 2 चॉइस है, या तो मैं रिक्शा से जाऊँ या तो मैं कार से जाऊँ, सही है। तो ये तरीकों से मैं गया और फाइनली फिर मैं क्या हुआ, ये तरीकों से मैं गया और फाइनली मैं स्कूल पहुंचा। तो मेरे पास स्कूल जाने के कितने रास्ते हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए ना। या तो पापा के साथ कार में जाऊँ, पापा के बाइक पे, लोकल से एक्टिवा, वॉकिंग, या तो कैब में रेंट कर लूँ, या तो मैं रिक्शा में चला जाऊँ। तो 6 रास्ते हो गए ना मेरे पास। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया। क्या किया? ये सर। ऐड किया। ऐसे नहीं किया कि पापा के रास्ते जितने वेज थे 3, उसको मैंने कैब से मल्टीप्लाई कर दिया 2 6, ऐसे नहीं करा है, सही है ना? इज इट क्लियर? सर ये तो शायद आपने 8th में बताया था। कोई बात यस नहीं, सर, फिर से मैं 8th बता रहा में। हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इसीलिए इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। 2 तरीके होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग का एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है और 7 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब एक डिवाइजर बनाता हूँ मैं तब। ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर में क्या है, 2 तो आना ही नहीं चाहिए, 2 आना नहीं चाहिए। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस है फैक्टर बनने की मदद करने की? एक ही चॉइस है 2 के पास, फिर 2 नहीं आएगा। 3 के पास 2 चॉइसेस है, 5 के पास 4 चॉइसेस है, 7 के पास 2 चॉइस है। तो ये नंबर ऑफ वेज है जिससे मैं ऑड डिवाइजर बना सकता हूँ। तो कितना आ जाएंगे ऑड डिवाइजर? 16, सही है। अब समझ आ यस गया सर। सबकी चॉइसेस निकालने के, भाई तुम्हारे पास कितने तरीके आने के, हाउ मेनी वेज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ डिवाइजर। क्लियर? ये सर समझ आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या? देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 10। अब 10 बनाने के लिए तो कंपल्शन हो गया। क्या कंपल्शन हो गया? देखो ये नंबर था, मैंने वापस से लिखा है यहाँ पे, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, डिवाइजर डिविजिबल बाई 10 निकालना है। तो 2 के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसको एक ही बार आना है, ठीक है ना। देखो 2 के पास क्या क्या ऑप्शन, एक ही बार नहीं आना है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो 2 एक बार आ सकता है, 2 2 बार आ सकता है, लेकिन 2 0 बार नहीं आ सकता। 2 एब्सेंट होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 तो चाहिए ही ना यार। समझ रहे हो मेरी बात? 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है, तो 2 चॉइस लिखिए 2 की। 3 के पास 2 चॉइस है। अब 5 के पास कितनी चॉइसेस है भाई? 5:0 नहीं हो सकता। 5 की बार 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। तो 5 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। 7 के पास 2 चॉइसेस है। 7 आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 आना जरूरी है, 2 भी एक बार आना जरूरी है। एक से ज्यादा बार आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक बार सर तो आना 3 जरूरी नहीं है। जरूरी है। 2 एक बार आना जरूरी क्यों है? तभी 2 × 5 10 बनेगा, है ना। तो डिविजिबल बाई 10 बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक लगा दिया हमने, 24 डिवाइसेस आ गए। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4। तो 2 से डिवाइड होने चाहिए बट 4 से नहीं होने चाहिए। अब 2 से होने के लिए क्या जरूरी है, 2 को आना है, 2 स्क्वायर को नहीं आना है, 2 की पावर 0 को भी नहीं आना है। तो 2 के पास कितनी चॉइसेस है? एक ही चॉइस है। 3 पे कोई रोक टोक नहीं, 5 पे कोई रोक टोक नहीं, 7 पे कोई रोक टोक नहीं। तो नंबर ऑफ वेज 16, सही है। समझ आ गया फंडा? यस। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसके साथ।
कर लिया सबने नोट डाउन? सर क्लास हो रही क्या? होगी ना बेटा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। अब n को प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स लिखना है, तो देखो टोटल डिवाइजर्स कितने हैं मेरे पास? 48। प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स मतलब समझ रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर का मतलब क्या? 12 है, तो 12 को प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। सही है ना? तो 6 तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 12 को 6 तरीके से, 6 डिफरेंट वेज लिख सकते हो आप इसको। जी क्लियर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। देखो 6 डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, 6 वेज है। इसमें से डिफरेंट कितने हैं? 6 डिफरेंट नहीं है, 6 है। डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3, बाकी तो उल्टे तीन। लिखो सर ना। नंबर्स ऑफ डिवाइजर 15 होते तो? नंबर ऑफ डिवाइजर 15 किसके होते हैं? नहीं सर, अगर होते तो किसके होते या हैं तो बताओ? कोई और नंबर होता। किसके होते हैं बताओ? नंबर ऑफ डिवाइजर्स 15 किसके होंगे? तो ये भी एक नोट लिख लो। ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं। किसके होते हैं? परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर। के ऑड नंबर डिवाइजर होते हैं। क्यों बताओ? परफेक्ट स्क्वायर के सारे प्राइम्स की पावर इवन होती है। इवन प्लस 1 क्या होगा? ऑड होगा। ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड ही तो आएगा। समझे? ऐसा नो, सही है ना? अगर मेरे सर पास एक क्या नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब? एक नंबर है मान लो 36। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स? 9 हो जाएंगे ना, 9। 9 9। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड किसके होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के ऑड होते हैं। लिख लो। बाकी सबके नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन होंगे हमेशा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब मैं क्या बता रहा था? नंबर ऑफ वेज n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। यहाँ पे 3 डिफरेंट आया, तो हमेशा क्या होता है? देखो, तो इसके अगर मान लो 48 डिवाइजर्स आ गए। कितने आ गए? 48 डिवाइजर्स आ गए। तो डिवाइजर मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन 2 का मुझे नंबर वापस मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक डिवाइजर उठाता हूँ। तो कोई भी एक डिवाइजर उठाने के कितने तरीके? 48 तरीके से कोई भी एक डिवाइजर आ सकता है। क्यों? कोई भी एक डिवाइजर उठा के रख दो ना यहाँ पे आप। अब दूसरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बताओ क्यों? तभी तो नंबर बनेगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है 12। 12 में नंबर फैक्टर्स अलग अलग क्या है 12 के? 2 स्क्वायर इंटू 3 है। तो अगर मैं इसमें से बोलता हूँ कि कोई एक नंबर में उठा लेता हूँ, मान लो 2 मैंने उठा लिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 6 आ जाएगा, तभी 12 बनेगा। फिर आपने 3 उठाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 4 आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज ऑटोमेटेड। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको सिर्फ पहली जगह पे रखना है। पहली जगह पे आपने मान लो 1 रखा, तो ऑटोमेटिक यहाँ 12 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है। तो पहली जगह पे रखने के कितने तरीके हैं? 48 अलग अलग फैक्टर्स है ना इसके, 48 डिवाइजर्स हैं। तो 48 में से कोई भी एक इधर आ जाए। समझ आ रहा है? और दूसरी जो प्लेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, तभी नंबर बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो ऑटोमेटिकली 6 फिल हो गया, तभी जाके नंबर 12 बन गया। तो 48 तरीके से हम अलग अलग तरीके से इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है। क्या कैच है? जो इधर नंबर रखा तो दूसरा इधर रखा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रखा तो 6 फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 6 रखा तो यहाँ 2 ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ना। तो 2 6 और 6 2 दोनों 12 बना रहे हैं, लेकिन ये अलग पेयर थोड़ी ना है, तो सेम पेयर है। तो हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय, इज इट 2। क्लियर? नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2। ठीक है, अब 36 है। 36 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या है? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो कितने? 9 डिवाइजर है। वो क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। सही है ना? फिर क्या लिख सकते हैं? फिर क्या लिख सकते हैं बताओ? बस, और कुछ नहीं लिख सकते ना, खत्म। तो 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? क्या होगा इसका आंसर बताओ?
नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर n है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 1/2, नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 1। सर एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें 6 6 इंटू इंटू 6 सिक्स नहीं नहीं होगा? होगा, 6 इंटू 6 नहीं वही होगा। सर, मैं वही बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1/2 कर देना, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसके डिवाइजर कितने हो जाएंगे, 5, कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है ना। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1/2, तो दैट इज 5 डिफरेंट वेज। इज इट क्लियर? यस सर। सही है ना। किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवाइसेस बाय 2 कर देंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट तो सम ऑफ द डिवाइसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड उसको भी लिख सकते हो। जैसे नंबर ये है, तो इसके जितने डिवाइजर्स है उन सबके सम को हम कैसे लिखते हैं पता है? जितने भी डिवाइजर्स है उन सबके सम को हम कैसे लिखते हैं? डिवाइजर्स के सम के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर्स प्रेजेंट है ना उन सारों को ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, 2 की क्या क्या पावर प्रेजेंट है, 2 की पावर 0 प्रेजेंट है, 2 की पावर 1 प्रेजेंट है, 2 की पावर 2 प्रेजेंट है, सबको सम करा और फिर मल्टीप्लाई किया किससे, 3 की अलग अलग पावर्स से। फिर किससे किया, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 से। फिर क्या किया मैंने, 7 की पावर 0 प्लस n की पावर 1, तो सारी पावर्स को मिला दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है सबको? क्या करेंगे हम, यस सर। सेम सम ऑफ इवन डिवाइजर्स में क्या होगा, जो जो आ सकते हैं वो नंबर्स को भी लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इवन डिवाइजर्स में 2 की पावर 1 आएगा और 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 0 नहीं आएगा, तो 1 और 2 को ऐड किया, फिर बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो 10 वाला जो था अगर आपको याद है तो उसमें क्या होता, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या था 5 की पावर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। जी क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। कोई डाउट इसमें? चलें आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। चलो देखो नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन में बोलो, क्या बोला हुआ है, 7056 के जो डिवाइजर्स है उनका सबका प्रोडक्ट अगर करूंगा तो वो किसके बराबर होगा। वैसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, अब 7056 है तो उसको अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं पहले, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 45 आ गए। अब ये 45 फैक्टर्स करेंगे क्या, 45 फैक्टर्स इसको क्या करेंगे, इसके 45 फैक्टर्स आ गए, 7056 के 45 फैक्टर्स आ गए। तो कितने तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स 45/2 तरीके से लिख सकता हूँ, ये सो नो बताओ। 45 यस प्लस सर। 1/2, यही मैंने बताया था आपको, 45 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, है ना। यस सर। ठीक है, दिस इज हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन राइट इट, डिफरेंट वेज इन विच वी कैन राइट 7056, है ना। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखना, होता क्या है, जो 36 था तो उसमें 6 इंटू 6 आ रहा था, लेकिन मुझे यहाँ क्या बोला है, सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट, तो उसमें सारे डिवाइजर्स जो होंगे 1 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, और सॉरी 12 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 18 हो गया, सर 3 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। हाँ बेटा, सर जो 7056 है उससे आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो? मैं वही बता रहा हूँ ना, नॉर्मल परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता वो तो बहुत आसान काम हो जाता। क्यों, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया हुआ है 12 नंबर है, ठीक है ना,
तो सारे जो इसके डिवाइजर्स है उन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या होगा इस केसेस में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या होगा, 12 की पावर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तो सारों का प्रोडक्ट 12 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, n/2 का फॉर्मूला लगाते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ वेज विच इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। लेकिन जब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 136, 312, 218, 49, तो इसमें क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 6 × 6 भी एक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब मैं इन सारे डिवाइसेस का प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ये तो आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, लेकिन 6 तो एक ही बार आएगा ना, तो एक बार 6 आपने एक्स्ट्रा लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। तो हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रख लो, व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स अगर निकालना है तो नंबर की पावर में क्या जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2, क्या जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, क्या जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर, सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, सम निकालने के लिए क्या करोगे, सब जितने प्रेजेंट है उन सबका सम कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस सेशन कंप्लीट करते हैं आज, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो गया। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय, एंजॉय, देन विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट Bye, चैप्टर, sir. सेकंड Thank you, चैप्टर। sir. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। Sir, यस बेटा, sir अभी भी एक कॉन्सेप्ट बाकी है ना, HCF LCM ऑफ फ्रैक्शंस, वो वाला। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस वो भी यस डिस्कस सर, कर लेंगे, इसमें दिया है। बट यस उसके सर। बेस पे क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये सारा तो मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन ही नहीं है मॉड्यूल में, सिर्फ थ्योरी यस दिया सर। हुआ लेकिन क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस का भी निकालना देखना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको यस करेंगे। सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय सर। बाय बाय बेटा।